क्या साल भर मेहनत करने का फल आत्महत्या है? जी हाँ, इधर 4 जून को सबकी नज़र इलेक्शन रिजल्ट पर थी, तो दूसरी ओर उसी दिन नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट्स रिलीज़ किए गए, जिसके बाद हुआ यूं कि कई सारे बच्चों ने आत्महत्या की और कई मन बनाकर बैठे हुए हैं। एक दो नहीं, पूरे 24 लाख बच्चों के साथ किया गया धोखा है। तो पहले हम जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम है क्या। नीट एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट एक मेडिकल एग्ज़ाम है जो मेडिसिन करियर के अलग अलग डिपार्टमेंट में एडमिशन का एक माध्यम है, जैसे एमबीबीएस, आयुर्वेदा, होम्योपैथी डॉक्टर। ये फ्यूचर डॉक्टर्स वाली इस एग्ज़ाम को एनटीए द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। एनटीए का काम है एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे देश में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना। एनटीए पूरे 17 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें आईआईटी, जेईई और नीट फेमस है। नीट में जिसे जितने अच्छे मार्क्स आएंगे वो उतने अच्छे मेडिकल कॉलेज में एग्ज़ाम दे पाएगा। लेकिन ये पेपर लीक का सच सामने आया कैसे, इसे समझने के लिए हमें मोटा मोटी इस मार्क्स के हिसाब किताब को समझना पड़ेगा। नीट एग्ज़ाम में होते हैं पूरे 200 क्वेश्चंस, जिसमें स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने होते हैं 180 क्वेश्चंस। हर एक सही जवाब 4 मार्क्स के होते हैं और हर गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क कट जाता है, जिसे नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। तो 180 इंटू 4 720 मार्क्स का पेपर। अगर कोई स्टूडेंट 179 क्वेश्चंस अटेंड करेगा तो 716 मार्क्स मिलेंगे। अगर स्टूडेंट 180 क्वेश्चंस अटेंड करता है और उसमें एक गलत हो जाए तो 720 में 4 मार्क्स कट कर 716 हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग के चलते 1 मार्क्स और कट कर पूरे 715 मार्क्स हो जाएंगे। जी हाँ, यही वो कैलकुलेशन है जिसने पूरे पेपर लीक का भांडा फोड़ कर रख दिया है। 720 में से 720 मार्क्स आ सकते हैं अगर सारे जवाब सही हो तो 720 में से 716 मार्क्स आ सकते हैं अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया हो तो 720 में से 715 मार्क्स आ सकते हैं अगर एक क्वेश्चन गलत हो तो। लेकिन दो बच्चों के मार्क्स 718 और 719 देखने को मिला, जो नीट की गणित में फिट ही नहीं होता। ये सब की शुरुआत 4 जून रिजल्ट वाले दिन से नहीं, बल्कि 5 मई नीट एग्ज़ाम के एक दिन पहले 4 मई को ही शुरू हो चुका था, जब पटना के पुलिस को सेंट्रल एजेंसी से पेपर लीक की खबर मिली, जिसके चलते इन्वेस्टिगेट करने पर दस्तरकार एक कड़ी थी, जिसको ट्रैक करने पर 4 शख्स को गिरफ्तार किया गया और इस कार से 4 एडमिट कार्ड बरामद किए गए। इन चारों में एक स्टूडेंट था। उसने कहा कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आयुष और 25 स्टूडेंट को बॉयज़ हॉस्टल में ले जाकर 5 मई नीट एग्ज़ाम की क्वेश्चन पेपर रटवाया गया। इस खबर के हाईलाइट होने के बावजूद एनटीए ने इस खबर को फेक न्यूज़ कहते हुए नकार दिया, जिसके बाद 14 जून को रिलीज़ होने वाली रिजल्ट 4 जून को रिलीज़ हुआ, जिसके बाद 67 बच्चे को ऑल इंडिया रैंक 1 आया। एक ही सेंटर हरियाणा से 8 बच्चों को एयर 1 आया और यहाँ के सेंटर से 718 और 719 मार्क्स देखा गया। और राज्यों से भी पेपर लीक की खबर पर चुप्पी रहना, ये सब सिर्फ इशारा नहीं, सबूत है। नीट के पेपर को कोई 40,000 में बेचे जाने की बात कर रहे हैं, तो कोई 5 लाख में, तो कोई 50 लाख में। जिसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कई छात्र संगठन प्रदर्शन करते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में कई सारे याचिकाएं दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस भेजा है। हालांकि नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। स्टूडेंट के एक वकील ने कहा, रिजल्ट के पहले ही कुछ केस फाइल किए जा चुके हैं मामला पेपर लीक को लेकर। जिसके बाद आयुषी पटेल नाम की स्टूडेंट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे प्रियंका गांधी ने भी शेयर किया, जिसमें ओएमआर शीट के साथ गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। आयुषी पटेल का वीडियो वायरल होने पर एनटीए ने कहा कि किसी भी तरह की ओएमआर शीट फटी नहीं मिली। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसके बाद एनटीए ने
सुप्रीम कोर्ट में कहा 1563 स्टूडेंट्स को मिले ग्रेस मार्क्स रद्द करने और उनकी दोबारा एग्जाम कंडक्ट करने का फैसला किया है। मतलब जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे उन्हें अब इन नंबरों को छोड़ना होगा या 23 जून को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो दूसरी ओर कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी ओर सड़कों पर सीबीआई जांच की मांग। कहना है कि सिर्फ 1500 बच्चों को नहीं बल्कि 1.5 लाख बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। एनटीए झूठ कह रही है। गुरुवार को 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दी। इन याचिकाओं में परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को 8 जुलाई की सुनवाई के लिए लिस्ट करेगा। और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, इस मुद्दे का साथ दें। धन्यवाद।